इस नहज पे ले जाओ कि आपसे पहले वो अटैक कर दें और आप फिर उसका जवाब दें और शायद दुनिया के सामने आप साफ सुथरे बन के आ जाएं। मैं कहूँगा कि जो आपके एयर डिफेंस के जो आपके पायलट्स ने या जो एयर डिफेंस सिस्टम जो रिस्पॉन्स दे दिया, JF-17 ने जो जो दिखाई है चीज़ें, वो बहुत मतलब हमने तो सुनी थी 65 की, इस वक्त स्केल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। जो झड़पें चली हैं उनका स्केल बड़ा हो गया। पीटीआई इमरान खान से और इमरान खान पीटीआई से, PTI से ऐसे ही है। तो इमरान खान होगा तो पीटीआई से ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसा ही होना आगे भी। कि बाज आ जाए, बाज आ ऐसा होता है जाए। तो रिस्पॉन्स ऐसा ही जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अजहर सलीम साहब। अजहर सलीम साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत कम मुश्किल से टाइम देते हैं, काफ़ी अरसे बाद इनके साथ वीडियो हो रही है। हालात ही ऐसे हैं कि अजहर भाई से वीडियो करनी पड़ी, क्योंकि जी इंडिया पाकिस्तान कशीदगी जो चल रही थी जिसके ऊपर सीज़ फायर हो गया, अमेरिका बीच में सालसी का किरदार अदा किया, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अब इस लड़ाई का क्या फ्यूचर है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात दोबारा वैसे हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, या फिर इसके बाद इंडिया कोई अपनी ऐसी चालाकियां या कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे ये दोबारा हालात हो जाएं? अजहर साहब से पूछेंगे, और पूछेंगे कि जी इमरान खान साहब के जायचे के हवाले से, कि खान साहब का जायचा क्या कह रहा है, क्या कोई करीब तरीन कोई डेट है ऐसी जिसमें खान साहब बाहर आ सकते हैं, या कोई ऐसी वजूहत बनेगी जिस पर खान साहब बाहर आ सकें? अजहर भाई से बात करते हैं। पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। अजहर भाई क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ कदीर, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अजहर भाई बड़ी मुश्किल से आप टाइम देते हैं, सबसे पहला शिकवा तो ये, और दूसरा ये कि अब पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो उनसे हैं काफ़ी कशीदा हो गए, और उसके बाद सीज़ फायर का किरदार अमेरिका की तरफ से किया गया। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया फिर से कोई ऐसी हरकत करता नज़र आ रहा है? देखो कदीर, बात पता क्या है, अगर हम पाकिस्तान इंडिया दोनों का हॉरोस्कोप देखें ना, अगर चार्ट देखें जो पाकिस्तान का और इंडिया का जो चार्ट है, ठीक है, उसमें तो अभी हालात स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आते, ठीक है। तो अब अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऐसा इमीडिएटली तो होता हुआ नज़र नहीं आता कहीं पे भी। और अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में भी देखें ना, तो लॉन्ग टर्म में जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं पाकिस्तान के चार्ट में, जो जैसे मैं बड़ी देर से इंडिकेट करता आ रहा हूँ, 2022 से मैं इंडिकेट करता आ रहा हूँ कि ये एक फेज़ ऐसा चल रहा है जहाँ पे आपकी एक पूरा एक पॉलिटिकल पिक्चर जो है वो चेंज होनी है सारी, ठीक है। अब वो रीजनल चेंजेस भी आपके सामने ही है, कैसे चाइना इंडिया का इस वक्त, चाइना और अमेरिका का इस वक्त जो ट्रेड वॉर चल रही है, बाकी ईरान के साथ इसके अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर। तो ये पूरा इस वक्त जो आसमान के ऊपर जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो इस तरह की चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि क्योस, अनसर्टेनिटीज़, क्राइसिस, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले टाइम में। उसी में ये जिस तरह की जंग की जैसी सिचुएशन, जंग तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, झड़पें हैं आप कह लो, जंग जैसी सिचुएशन कह लो, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रहेंगी, इंक्लूडिंग हमारे रीजन में भी। बिल्कुल। कोई ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? देखो मेजर प्लानिटरी शिफ्ट्स हैं, ख़ासतौर पे अगर बात की जाए तो अभी सैटर्न नेपच्यून की एस्पेक्ट बनने वाला है, ठीक है। फिर वैसे पाकिस्तान के और इंडिया के हवाले से बात की जाए तो जो प्लूटो का ट्रांजिट है, ये बहुत मेजर ट्रांजिट है, ठीक है। जो 14 मई को आना? नहीं, 14 मई को तो नहीं होना, 14 मई की मतलब ये तो स्टार्ट हो गया हुआ है, अच्छा, ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गया हुआ है। 14 मई का तो वो छोटे मोटे ट्रांजिट्स हैं। ठीक है। जो मेजर प्लानट जो ट्रांजिट है ना, जो एक प्रॉपर आपके लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस जो सेट करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो प्लूटो का ट्रांजिट है, जो तकरीबन 18 से 20 साल का एक ट्रांजिट है ये, ठीक है। अच्छा। तो ये ट्रांजिट जो है इस वक्त जो पाकिस्तान के और इंडिया के चार्ट में ये बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ एस्पेक्ट बना रहा है, ठीक है। जब ये एस्पेक्ट बना रहा है तो प्लूटो को वैसे भी हम कहते हैं एग्रेशन का, ठीक है, गुस्से वाला है। अंडरग्राउंड एग्रेशन, ठीक है। अच्छा। ऐसी एग्रेशन जो बीच में दबी होती है, जो छुप के वार करते हैं, जो हिडन कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, ठीक है, ठीक है। और या फिर पब्लिक मैस मीडिया के थ्रू जो रेवोल्यूशंस आते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को ये डील करता है। ठीक तो है। बेसिकली ये जो ट्रांजिट बना हुआ है एस्पेक्ट पाकिस्तान और इंडिया दोनों के चार्ट में बहुत सारे मेजर प्लैनेट्स को हिट करना है इसने अगले आने वाले 4-5 साल के अंदर, ठीक है। अच्छा। तो जब ये जैसे जैसे ये हिट करता जाएगा वहाँ पे कोई ना कोई क्राइसिस सिचुएशन बनती रहेगी। तो इसका ठीक। मतलब सिंपल सा ये है कि अब ये जो इस वक्त
एक क्राइसिस हिट होने जा रहा है या जो हो चुका है, ठीक है, ये एस्केलेट होगा अगले 4-5 साल। किसी ना किसी सूरत में ये चीज़ें कहीं ना कहीं वक्फे वक्फे के साथ ये चीज़ें उभरती रहेंगी। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ये टोटली डी एस्केलेट हो गया, कि सीज़ फायर हो गया, ये हो गया, ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। जिस तरह अभी पाकिस्तान ने पहले तो अपने आप को बर्दाश्त किया, उनको जवाब नहीं दिया, फिर बिल्कुल उनको जब रिटेलिएट किया तो फिर एक प्रॉपर जवाब दिया, ठीक है, मुंह तोड़ मुंह तोड़ दिया। जवाब दिया, ठीक है। बिल्कुल तो जिसके बेस पे उनको भी फिर जाना पड़ गया कि जी बिल्कुल कि बचाओ हमें, ठीक जो है। इंडियन मीडिया इतना हाँ, उछल रहा उछल था रहा था, वो ठीक है। झाग की तरह बैठ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पे वैसे इंडियन मीडिया की भी बात करूँगा, परसों रात में बैठा हुआ देख रहा था, जब उन्होंने पता नहीं पाकिस्तान पूरा फतह ही कर लिया था, इस्लामाबाद में भी हमला कर दिया था, कराची में भी हमला कर दिया था, मुख्तलिफ जगहों पे, लाहौर भी अंडर अटैक कर दिया था उन्होंने, मीडिया ने। और नाब गोस्वामी जो उनका वो है, ठीक है, वो तो समझ नहीं आती कि कहाँ से बोल रहा है, क्या बिल्ली बोल को रहा है। चिचड़ों के हाँ, ख्वाब है ना। बिल्कुल। मैं देख रहा था इंडियन मीडिया में भी, लेकिन वो बस वो यही है कि वो हमें भी देख देख के हमें ऐसे लग रहा था कि ये हम कोई न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे, हम कोई कॉमेडी शो देख रहे हैं। लिटरली ऐसे लग रहा था वो मुझे। लोगों को कुछ ज्यादा ही डरा देते हैं, कुछ इतना वो डरा नहीं देते और बेसिकली। इस आप तरह देखो करते हैं देखो कि देखो प्रोपेगेंडा की ना एक बिल्कुल स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। बिल्कुल अब जब ये सारा कुछ कर रहे थे, ठीक है, उसमें मेरे ज़हन में जो चीज़ आती थी वो ये भी आती थी कि भाई इसकी दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि आप अगली पार्टी को पहले से इतना डिमोरलाइज कर दो कि हमने ये भी कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि वो कुछ जवाब भी ना दे सकें, ठीक है। बिल्कुल दूसरा ये कि आप उनको सिर्फ अपनी प्रोपेगेंडा की बेस के ऊपर इस नहज पे ले जाओ कि आपसे पहले वो अटैक कर दें और आप फिर उसका जवाब दें और शायद दुनिया के सामने आप साफ सुथरे बन के आ जाएं। हाँ लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कमाल का रिस्पांस दिया है, ठीक है। कमाल सही बहुत बात कमाल है। का, बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, बहुत कमाल का रिस्पांस दिया है, और ऐसा रिस्पांस दिया है कि मज़ा आ गया देख के। सही बात है, यहाँ तक कि और ये जो पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़ा अच्छा किरदार बिल्कुल अदा पाकिस्तान किया। मीडिया ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया, और जो मैं कहूँगा कि जो आपके एयर डिफेंस के जो आपके पायलट्स हैं, या जो एयर डिफेंस सिस्टम जो 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 रिस्पांस दे दिया, JF-17 ने जो जो दिखाई है ना, दिखाई है चीज़ें, वो बहुत मतलब हमने तो सुनी थी 65 की वॉर, MM आलम का वाकया, मगर कामरान मसीह हाँ, जो जो जिन्होंने लेकिन इन्होंने इसी जहाज दफ़ा वो उड़ाया, सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए, हमारी लाइफ में जो है वो सही बात है। एक यादगार एक चीज़ बिल्कुल बन बिल्कुल गई है। और ये देखें कि इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिला है कि अब मीडिया भी खामोश है, खुद भी खामोश है, मगर ये मकार दुश्मन है, ये बाज देखो नहीं बात आएगा। वही है ना, मैंने वही बात की ना कि अब अगर हम अभी हम इस वक्त, अगर इस वक्त करंट एस्पेक्ट देखें, इस वक्त प्लूटो, मून और मरकरी ठीक है ग्रैंड स्क्वायर बनी हुई है, ठीक ठीक है है, टी स्क्वायर बनी हुई है बेसिकली, ठीक है, ठीक है टी स्क्वायर बनी हुई है। अब ये जो स्क्वायर है, ये टेंशन शो कर रही है, ठीक है। ठीक है मरकरी के साथ मून की ऑपोजिशन है, झूठ भी बोले जाएंगे, ठीक है, और वो मीडिया अभी भी कर रहा है, अभी भी इंडियन मीडिया बहुत इंडियन झूठ मीडिया बोल अभी भी कर रहा है। हाँ, ठीक उसने है। तो जैसे पाकिस्तान फतेह कर लिया हाँ, ना, उसने इस ठीक तरह है। का काम था। वो अभी वो उस चीज़ पर अभी भी लगे हुए हैं सारे, ठीक है। वो एक वो वॉर मॉन्गरिंग जो है उनकी, वो अभी भी चल रही है। इस तरह की सारी चीज़ें, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, जो है, ये चलता रहेगा। उसके दौरान ठीक है, डायलॉग्स भी आएंगे, लेकिन डायलॉग्स अभी जो इस वक्त का एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि मून, मरकरी और प्लूटो की ऑपोजिशन बनी हुई है, और जो टी स्क्वायर बनी हुई है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई डायलॉग्स में कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है। ठीक है जो डायलॉग्स 12 तारीख रखी है शायद, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा उसमें। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी सी और डिले या डिलेज आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि जब भी एक चीज़ याद रखना, जब भी हार्ड एस्पेक्ट्स बनते हैं ना, तो हार्ड एस्पेक्ट्स में काम हो तो जाते हैं, लेकिन डिलेज के साथ और बड़ी मुश्किल के साथ, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को डी एस्केलेट करना फ़िलहाल तो हो गया, लेकिन आगे चल के इस चीज़ को मैनेज करना और मेंटेन रखना इतना आसान साबित नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर इंडिया दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो बॉर्डर की कौन सी साइड ज़्यादा हॉट हो सकती है? देखिए, हॉट फिर अब वही बात है कि अब इस वक्त प्लूटो जो है वो असेंडेंट के ऊपर, असेंडेंट के करीब शो हो रहा है, ठीक है जब प्लूटो असेंडेंट के करीब शो हो रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि हम पाकिस्तान जो है वो एक शदीद किस्म, जिस तरह एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया है पाकिस्तान ने, बिल्कुल वैसे एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स आएगा। और ऐसा है क्योंकि प्लूटो, एक चीज़ ये चीज़ें में रखना, प्लूटो जो है वो अंडरग्राउंड को डील करता है, हिडन चीज़ों को डील करता है, ठीक है। अच्छा जो ऐसी चीज़ें जो सामने आए बगैर अटैक कर देती हैं, ठीक है, ठीक है या सामने आए बगैर नुकसान पहुँचा देती हैं,
ठीक है। ठीक है। तो जब प्लूटो का अगर एस्पेक्ट बना हुआ है और प्लूटो यहाँ पे इस तरह के इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है जिस तरह पहले पाकिस्तान ने ऐसा एक अटैक किया जो कोई पूरी इंडिया छोड़ के पूरी दुनिया में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ऐसा ही होना आगे भी। यानी कि बाज अगर आ कुछ जाए, ऐसा, हाँ, बाज अगर कुछ आ ऐसा जाए, होता है हाँ। तो रिस्पॉन्स ऐसा ही जाना है। और फिर पर लग पता जाना है हाँ, इनको वो भी। लग पता जाए। और फिर आप जैसे झाग की तरह मतलब बैठ गए हैं तो फिर बैठ जाएंगे। प्लूटो का मतलब है सीधा सीधा, प्लूटो असेंडेंट के ऊपर का मतलब है टिट फॉर टैट, ठीक है। हाँ वो ईंट पत्थर मारोगे ना तो ईंट से जवाब मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। और वो पत्थर जो पहले मारेगा उसी को जवाब मिलना है, वो उसी ऐसा को है, मिलना है। और इंडिया ने पहल की और उसने फिर, बिल्कुल। अब ये देखें लास्ट नाइट जो सा इन्होंने किया हमारी एयर बेस को, हम इन्होंने निशाना बनाया, उसके बाद इनको ऐसा जवाब मिला ना, तो ऐसा जवाब तो फिर लेकिन वही बनता बात है था, ना कि पहले बनता पाकिस्तान था। ने रेस्ट्रेंट का मुशायरा किया ना, पाकिस्तान ने, हाँ मैं वही कह रहा हूँ पाकिस्तान की जो फोर्सेज है उन्होंने और बहुत हिकमत अमली के साथ काम किया अपना, अपनी तैयारी पूरी थी उनकी, उनको बार बार वो कहते रहेंगे जी बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, हमने जवाब दिया तो पूरी दुनिया देखेगी, कहते रहे हैं, लेकिन उनको नहीं समझ आई इस बात। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ है कि जैसे इन्होंने गुरुद्वारा लोग ननकाना साहब वाली साइड पे भी ड्रोन फेंके और हमला किया, अब इससे इंडिया में कहीं खाना जंगी वाला सीन तो नहीं बन सकता? अच्छा, ये बड़ा मजे का पॉइंट उठाया, मैं इस चीज़ के ऊपर ना बेसिकली चाह रहा था कि हम आगे चल के ना किसी वक्त हाँ पाकिस्तान और इंडिया के चार्ट को बड़ी डिटेल में एक डिस्कशन करें, ठीक है, ठीक है जिसमें हम चार्ट में शो करेंगे क्या क्या एस्पेक्ट्स बन रहे हैं और ठीक आगे है चल के क्या क्या कुछ हो सकता है, ठीक है हम वो अगर किसी नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट एक प्रॉपर एक पूरा बना के ना, आधे घंटे का घंटे का ठीक है बना के प्रोग्राम उसमें कर लें, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि जिस तरह मैंने अभी बात की कि अगले आने वाले 4-5 साल में प्लूटो ने जो एस्पेक्ट बनाने हैं ठीक है प्लैनेट्स के साथ, ठीक है, ठीक है उसमें बड़ा मेजर एस्पेक्ट है प्लूटो का इंडिया के आईसी के साथ। आईसी ठीक है होता है फोर्थ हाउस, ठीक है, ठीक है फोर्थ हाउस होता है मुल्क की इंटेग्रिटी, मुल्क की यूनिटी, ठीक है ठीक है, किसी भी मुल्क की यूनिटी। ठीक है अब मज़े की बात यह है कि इंडिया का जो नेटल प्लूटो है और नेटल सैटर्न है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट 13-14 डिग्री के ऊपर है, ठीक है आईसी भी 13-14 डिग्री के ऊपर है, ठीक है ठीक है। प्लूटो ने जब उसके ऊपर से ट्रांजिट करना है तो ठीक वहाँ है। पे बहुत कुछ होना है, यानी कि ठीक है, इंडिया टूटता नजर आ वहाँ रहा पे है। बहुत कुछ होना है, खासतौर पे आपका वो जो मैं फिर कहूँगा कि जो चिकन नेक का एरिया ना, जो इनका जो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर लाइन बनती है, जो आपकी जो 7 रियासतें जो अलहदा बनती हैं उनकी सारी, ठीक तो है। वो जो वो तमिलनाडु और ये वो तमिलनाडु वाली, इस तरह, हाँ। तमिलनाडु नहीं, वो असम वाली साइड जो बनती अच्छा है शायद, ठीक है वो एक बड़े उसके अंदर आगे चल के जैसे 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 एस्पेक्ट डेवलप होंगे, यहाँ पे एक सेपरेशन वाली जो चीज़ें जो हैं वो हिकमत अमली सामने आएगी। इसी तरह अगर हम, वही बात है कि हम आईसी के ऊपर जब जो फोर्थ हाउस है आईसी जो है, ठीक है, ठीक है उसके ऊपर जब ये एस्पेक्ट बनने जा रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल स्टेबिलिटी जो है वो ऑन स्टेक होगी, ठीक है। हाँ इंटरनल ठीक है स्टेबिलिटी ऑन स्टेक होगी तो क्या मतलब है, मुख्तलिफ जो उनकी आज़ादी की वो जो जदोजहद चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ पे बिल्कुल वो चलेंगी, ठीक बिल्कुल है। उसके बाद आपके पंजाब में भी वो चीज़ें चलेंगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की ये चीज़ें आगे चल के सामने आएंगी। अभी तो आप ये कह लो कि ये सारी चीज़ों का ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, ये इसका ट्रिगर पॉइंट है, ये स्टार्टिंग फेज़ है इसका। अच्छा ये चीज़ें आगे चल के भी, मैंने जिस तरह पहले बात की कि अगर 5-6 साल का ये फेज़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी ठीक है। कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये सारा हलचल पड़ेगी इस चीज़ हाँ, की। पूरे वर्ल्ड में, लेकिन क्योंकि ये एस्पेक्ट जो बन रहे हैं ये तो पाकिस्तान इंडिया के चार्ट के अंदर बन रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, और इंडिया के तो बिल्कुल आईसी के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है आज से 4-5 साल बाद तकरीबन, ठीक है। ठीक वो है। यहाँ पे ये जो एस्पेक्ट है ये चलता रहेगा, और इसका ये इम्पैक्ट मिलेगा। प्लूटो इतना वो हुआ है, तो उसकी वजह से कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ कोई देखो हालात जाते नजर आ रहे हैं? देखो मैं बड़े अरसे से बहुत सारे दोस्त आप तुम्हारी तरफ आते हैं और पूछते हैं इस तरह यूट्यूब के लिए जब वीडियोस बना रहे होते हैं, तो मैं बड़ा क्लियर स्टांस है मेरा, तो मुझे कोई बहुत बड़ी वॉर होती हुई नज़र नहीं आती ठीक दुनिया है में, ठीक है। ठीक है मतलब वर्ल्ड वॉर 3 कह लें या वो वॉर कुछ कह लें, कोई जो भी नाम, ग़ज़वा हिंद कह लें या जो मर्जी नाम दे लें, ठीक है, आर्मगेडन कह लें, ठीक ठीक है, है मुझे अभी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता, ठीक ठीक है है। हाँ, झड़पें पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। मतलब आप देखो यूक्रेन रशिया ठीक है वॉर थी तो वॉर, लेकिन वो झड़पें चल रही हैं, बिल्कुल ठीक है। वो फुल बिल्कुल फ्लेज वॉर उस तरह वो सारा सिस्टम नहीं उनका चला, थोड़ा सा बाद बंद हो गया बिल्कुल और फिर खत्म, वो चीज़ें झड़पों में बदल गई, ऐसे ठीक ही है। है। इस तरह आप इसराइल और फ़लस्तीन का देख लो, ठीक वहाँ पे है भी झड़पें चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद आप यमन और उनका देख लो, इसराइल का,
वहाँ पे भी इस तरह की झड़पें चल रही हैं, वक्फे वक्फे से झड़पें चल रही हैं, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया का देख लो, पाकिस्तान इंडिया की अगर आप देख लो तो LOC के ऊपर तो पहले भी झड़पें चलती रहती थी, ठीक है। तो ये भी इस वक्त उसका इस वक्त स्केल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक है। जो झड़पें चली हैं उनका स्केल बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर वही बात है कि ये झड़पें ऐसे ही चलती रहेंगी। मुझे कोई फुल फ्लैज वॉर नहीं नज़र आती, या कोई ऐसा चीज़ के हम ये कहेंगे कि कोई हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसा जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, अब फाइनल ये बता दें कि इसमें अब इंडिया आगे कब तक ठंडा बैठेगा या आगे कुछ नहीं, मैंने आपको टाइम बताया कि ये जो 12 तारीख का रखा है उन्होंने, हाँ, जो मीटअप कह सकते हैं। जो उन्होंने मीटिंग रखी है हाँ, उन्होंने, मीटिंग ठीक है। रखी है। तो मुझे उसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आउटकम्स नहीं नज़र आते मुझे कि कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाएँ चीज़ें। हाँ, उसमें डिलेज, उसमें स्टेबिलिटी के जो है वो डिले ज़रूर आ सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, इनिशियल डिस्कशन कुछ हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहो कि कोई एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे दोनों मुल्क, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने ओपनिंग में कहा था जी खान साहब के हवाले से उनका जायचे भी हाँ। डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब के जायचे में अब क्या है, अनकरीब कोई रिहाई या कुछ ऐसा सीन कि जी खान साहब के लिए आसानियाँ या बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए अडियाला के हालात को देख के, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? यार देखो, खान साहब का जो जायचा है ना, खान साहब का पॉजिटिव फेज तो स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उनके जायचा अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसी कोई रीज़न आगे नज़र नहीं आती कि वो जल्द से जल्द वो अपने अडियाला से बाहर ना निकलें। हाउस अरेस्ट हो जाएगा, एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो कैद है, वो जो उनकी जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें से वो बाहर ना निकलें, ठीक है। ऐसा मुझे ठीक नज़र है, नहीं आता। ये ठीक है, जल्दी ही, ये जो मई जून ये जो टाइम चल रहा है, मैंने पहले भी विंडो दी थी, मार्च से लेके जून तक का टाइम पीरियड जो है, ठीक इसमें है, कुछ ऐसी एक्टिविटी ज़रूर हो सकती है जहाँ पे खान को एक बड़ा मेजर रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं जी 18 मई से, यार मई का अब वो लास्ट पता क्या, एंड, वो तो वो थोड़ा-सा ऐसा कह रहे हैं कि जी खान साहब देखो बाहर आ रहे हैं। डेट्स देने को, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि ये सारे डेट्स कहाँ से एकदम से निकाल के ले आते हैं, किस क्या बेस क्या होती है। ठीक है, जो बहुत सारे, ठीक है, बैठे हुए हैं उनकी, लेकिन मैं एग्जैक्ट डेट की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में ये मार्च से स्टार्ट हो गया हुआ, ठीक ठीक है। है, मार्च से स्टार्ट है ठीक और ये है, जून तक चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कोई चीज़ ऐसी जो है वो डेवलप ज़रूर होती नज़र आती है कि कुछ इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, और रिलीफ मिलेगा और खान साहब अ, कैद घर हाउस अरेस्ट हैं या हाँ, उसमें? बिल्कुल। और पीटीआई का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखो, पीटीआई का फ्यूचर इमरान क्योंकि खान के साथ है। पीटीआई का फ्यूचर इमरान खान के साथ है, मगर इमरान खान के जो आस्तीन के सांप हैं वो भी तो अपना काम दिखा रहे हैं ना। देखो, बात ये है कि आज तक फिर आपके साथ तो मैंने वो प्रोग्राम्स इतने नहीं किए, लेकिन वो जिन दोस्तों के साथ किए हैं, उनमें मैंने बार बार ये इंडिकेट किया है कि पीटीआई को आज तक जो एडवांटेज मिला है ना, वो दूसरी पार्टियों की, दूसरी लोगों की गलतियों की वजह से एडवांटेज मिला है। अगर हम ठीक, पीटीआई का अपना जायचा देखें, उसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है कि पीटीआई एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसमें अपने अंदर कन्फ्लिक्ट्स और अपने अंदर चीज़ें जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो उसको उसके अंदर आपस में प्रॉब्लम क्रिएट किए रखती हैं, ठीक है। ठीक है, वो एक ही बंदा था जिसके पीछे सारे लोग लगे हुए थे, ठीक ठीक है। है, बाकी तो किसी को कोई पूछता भी नहीं था, तो बिल्कुल, नाम भी उसी का चलता था, ठीक है। बिल्कुल। अब वही बंदा बाहर आ जाएगा, पीटीआई दोबारा खड़ी हो पीटीआई जाएगी। इमरान खान से और इमरान खान इमरान खान पीटीआई से, पीटीआई से, ऐसे ही है। बिल्कुल तो इमरान खान होगा तो पीटीआई से ही बिल्कुल होगी, नहीं तो नहीं बिल्कुल। होगी। अदलिया का निज़ाम आगे क्या देखते हैं? हाँ, अदलिया बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा आगे जाके। जो पाकिस्तान में जो फिर वही बात है, अब हम फिर वही 2026 का जो फेज़ मैंने दिया हुआ है, जब प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस ने पाकिस्तान के एमसी के साथ एस्पेक्ट बनाना है, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आपके जो जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो रूलिंग सेटअप है, उसके अंदर कोई मेजर चेंज आएगा, ठीक है। ठीक है, मेजर चेंज आएगा, मेजर शिफ्ट आएगा, रूलिंग सिस्टम आपका चेंज होगा। ठीक अब वो है, किस तरह चेंज होता है वो वक्त बताएगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है या क्या आता है, रूलिंग सिस्टम उसको चेंज होना है, ठीक है। ठीक है। और वो जो रूलिंग सिस्टम चेंज होगा उसके अंदर अदलिया का काफ़ी मेजर हाथ होगा उसके अंदर। इस हुकूमत का फ्यूचर, इस हुकूमत का फ्यूचर, तरमीम भी इनके पास है, अब सब कुछ इनके पास है, आप क्या देख रहे हैं? तरमीम किस चीज़ की? आईनी तरमीम इनके पास है अच्छा, ना, अब आईनी सारे तरमीम, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब बात ये है कि जो ये अब अब देखो, फिर बात है, हमें जब एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में देख रहे थे ना, हमें ये एक फेज़ जो नज़र आ रहा था, ये टेंशन वाला फेज़ नज़र आ रहा था, ठीक है। ठीक है, अब टेंशन तो आई, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन टेंशन आई किस सूरत में, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, टेंशन आई इंडिया की साइड से अटैक की सूरत बिल्कुल, में, ठीक है।
अब गवर्नमेंट के लिए तो ये मुश्किल टाइम था, बिल्कुल टाइम था, बिल्कुल तो उन्होंने बड़े वाइज डिसीजंस लिए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं बड़े वाइज डिसीजंस लिए हैं। इवन दो मैं एक चीज़ पर्सनली मैं पॉइंट आउट जरूर करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में शायद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए था, ठीक है। तो बाकी वो एक जो डिफ़िकल्ट फेज़ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पॉलिटिकली उनको इधर यहाँ पे फेस करना पड़े, वो उन्होंने वहाँ से उस तरह फेस कर अगर लिया। इमरान खान होता तो इस फेस को कैसे टैकल करता? नहीं, वो तो अब खान का माइंड है ना, जब खान आप इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा ने खान ने पाकिस्तान को अच्छे बिल्कुल। अभी उस मैं पे तो अभी मैं तो रिप्रेजेंट अभी भी किया ये है। कहूँगा कि अगर कोई ऐसा सेटअप बन सकता है, ऐसी कोई चीज़ जॉइंट वेंचर कर किया जा सकता है, तो सब पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है बंदा जो पाकिस्तान के लिए ना सोचे, बिल्कुल ठीक है। अ, ठीक है, बहुत से लोगों से गलतियाँ हुई हुई हैं, ठीक है। इल्ज़ामात भी सारों के ऊपर लगे हुए हैं, वो ठीक है। हमारा अपना घर का वो अब मसला घर है। का मसला है, हाँ, लेकिन घर का जब मसला जब बिल्कुल। ऐसे एक मामले में पड़ गए हैं तो मेरे हाँ, ख्याल में हमें बाहर वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होना ठीक है। पड़ेगा। और बिल्कुल इकट्ठे में अगर खान साहब को भी ये ऐड कर लेते हैं तो पाकिस्तान को एडवांटेज ही होगा उसका, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बुरा बहुत नहीं होगा उसके लिए पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कदीर। अजहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की सारी सूरत हाल हमने डिस्कस की, क्या प्लूटो की वजह से ये सारा जो मसले मसाइल आ रहे हैं, अब इसके बाद इंडिया अगली क्या हरकत करेगा भी या अभी सुकून करेगा, क्योंकि उसको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। आगे क्या होता है जी इंशाल्लाह टाइम बताएगा। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। बहुत शुक्रिया। सलाम पाकिस्तान।